ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो। आज हम इंद्रिय स्थान का छठा अध्याय 6 चैप्टर हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है कतिमानी शरीरियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः। यहाँ पे अध्याय का नामकरण जैसे हम रोज देखते हैं वो भी देखेंगे कि कतिमानी शरीरीय ये अध्याय के प्रथम जो शब्द है उससे शुरुआत हुआ है। अध्याय की नामकरण करने की पद्धति हमारी ऐसी है कि एक तो अध्याय में जो विषय है उस विषय के अनुसार अध्याय का नामकरण किया जाता है, या फिर अध्याय के जो प्रथम 2 शब्द होते हैं उनसे शुरुआत होती है, उनसे शुरू अध्याय का दिया जाता है। जैसे कर प्रचितीय नाम का अध्याय है उसी प्रकार से तो ये कतिमानी शरीराणी शरीरियम यहाँ पे अध्याय का नामकरण ये पहला जो सूत्र है उसके प्रथम 2 पदों से शुरुआत किया है। अथात कतिमानी शरीरियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। कतिमानी शरीराणि व्याधिमन्ति महामुने यानी वैद्यः परिहरेत येषु कर्म न सिद्धति। हमने पहले लेक्चर में इंद्रिय स्थान के देखा था कि इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय है और उन 12 अध्यायों में सिर्फ 6 चैप्टर ऐसा है कि उसमें अग्निवेश आत्रेय जी को सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और फिर आत्रेय जी उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। बाकी के 11 अध्याय जो है वो सभी उपदेश स्वरूपात्मक है कि जहां पे आत्रेय जी ने डायरेक्ट उनको उपदेश किया है बिना प्रश्न पूछे। पर ये जो अभी अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं, छोटा सा अध्याय है 6 चैप्टर जो है कतिमानी शरीरीय, इसमें अग्निवेश प्रथम प्रश्न पूछते हैं और फिर उस प्रश्न का उत्तर आत्रेय जी देते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि हे महामुने, मतलब मुनि मतलब शास्त्रज्ञ, मतलब आप बड़े शास्त्रज्ञ जो हो, ऐसे आत्रेय जी को पूछ रहे कि ऐसे कतिमानी शरीराणी व्याधिमन्ति, ऐसे कितने व्याधि युक्त शरीर होते हैं जिसको यानी वैद्यः परिहरेत, मतलब वैद्यों ने उसको छोड़ना चाहिए, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और कर्म न सिद्धति, उसका कर्म सिद्ध न हो। तो कतमानी, कतमानी का अर्थ है कितने, कितने शरीर ऐसे हैं जो व्याधिमंत है। व्याधिमंत मतलब जिसको व्याधिग्रस्त है, ऐसे कितने शरीर है जो वैद्यों ने जिसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि येषु कर्म न सिद्धति, जहां पे कर्म का सिद्धि नहीं होती, चिकित्सा सफल नहीं होती, ऐसे कितने शरीर मतलब व्यक्ति है, कितने व्याधिग्रस्त शरीर है, या फिर अवस्था कौन सी है। इति आत्रेयः अग्निवेशेन प्रश्नं पृष्टः सुदुर्वचम आचचक्षे यथा तस्मै भगवान। ऐसे आत्रेय जी ने अग्निवेश का प्रश्न पूछ के, ये जो कठिन प्रश्न था इसका उत्तर जो दिया, यथा तस्मै मतलब उनको जिस प्रकार से उत्तर दिया, तन निबोधत, उस प्रकार से अध्याय में हम लिख रहे हैं। यस्य वे भाष्यमाणस्य रुजति, अब एक एक अवस्था बता रहे हैं कि कौन सी अवस्था में चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये प्रथमतः बताना चाहूंगा कि हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, हम शब्दार्थ और अभिप्रेतार्थ देखने वाले हैं। इसके ऊपर और अध्ययन की और रिसर्च की जरूरत है। इस इंद्रिय स्थान के जो अध्याय है ये पूरी तरह से दुर्लक्षित रहे हैं। इनके ऊपर क्लिनिकल सब्जेक्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, क्लिनिकल स्टडीज होने चाहिए। ये आज मतलब ये प्रथमता रख के फिर हम अध्याय का शब्दशः और अभिप्रेतार्थशः अर्थ सिर्फ देखने वाले हैं। यहाँ पे किस प्रकार से काम कर सकता है या मॉडल में इसकी क्या कंडीशन है, ये यहाँ पे बताने का अभी मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि फिर विषय बढ़ता जाएगा। हमें अध्याय पूरा करना है और उसका अर्थ समझना है, फिर इसके ऊपर हम उसका अर्थ हमारे यहाँ पे समझकर उसका और विस्तार कर सकते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज चालू हुई है, जो 25 अप्रैल से 25 मार्च से शुरू हुई है, प्रथमतः निदान स्थान हुआ, फिर विमान स्थान हुआ और अभी इंद्रिय स्थान हो रहा है। ये किस लिए चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है ताकि हमारा ये प्रयास है कि चरक संहिता का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से इसको हर रोज पढ़ना चाहिए, उसको शब्द का भेद कैसे करना है, व्याकरण कैसे समझना है, और फिर पदों का अर्थ समझकर उसका अन्वय लगा के फिर उस सूत्र का अभिप्रेतार्थ कैसे समझना है।
ये पद्धति हर एक की शुरू होनी चाहिए और हर जगह शुरू होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। हमें कितना आता है या फिर क्या कहा, ये बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो मैं बहुत नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ये और अध्ययन करने की बहुत बहुत जरूरत है। तो एक एक अवस्था वो बता रहे हैं। यस्य वै भाष्यमाणस्य रुजति ऊर्ध्वम उरो वृषम अन्नम च चवते भुक्तम स्थितम चापि न जीर्यति बलम च हीयते शीघ्रम तृष्णा च अति प्रवर्धते जायते रुधिशूलम च तम विषक परिवर्जयेत। यह प्रथम अवस्था है कि यस्य वै भाष्यमाणस्य, जो व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है। अभी हम फिर से ये ध्यान में सभी एक बार फिर से देखेंगे कि ये अवस्था कहाँ है। पहले आतुर होना चाहिए, फिर उसका धातुक्षय होना चाहिए, वो बेड रिडन होना चाहिए, उसके उसके जो लक्षण है वो अनिमित्त उत्पन्न होने चाहिए और वो अकस्मात होने चाहिए, अभूतपूर्व। प्रथमता देखे नहीं है ऐसे लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। तो वो अगर वो रुग्ण जो आतुर है, वो अगर भाष्यमाणस्य मतलब बोलने का प्रयास करते समय अगर रुजति ऊर्ध्वम उरो वृषम, उसके ऊर्ध्व उर स्थान में वृषम मतलब बड़ी प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है। अन्नम च चवते भुक्तम, अन्न मतलब जो भुक्तम खाया हुआ जो अन्न है वो अपक्व अवस्था में ही अधोमार्ग से बाहर निकलता है। स्थितम चापी न जीर्यति, या फिर उदर में ही पड़ा रहता है और उसका पचन ठीक तरह से नहीं होता। इसके साथ बलम चाहिए और उसके साथ जायते रुधिर शूलम, उसके साथ हृदय में तीव्र शूल होता है। तो उस रुग्ण को वैद्य ने भिषक परिवर्जयेत, वैद्य ने उसको छोड़ देना चाहिए। आगे का सूत्र है सूत्र नंबर 7। हिक्का गंभीरजा यस्य शोणितम च अतिसार्यते न तस्मै भेषजम दद्यात् स्मरन आत्रेय शासनम। ये आत्रेय जी का शासन है कि हाँ, नेटवर्क का इशू है, बार बार बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, पर कंटिन्यू हम रखेंगे। आत्रेय शासन मतलब आत्रेय जी ऐसा कहते हैं कि जिसको गंभीरजा हिक्का या गंभीरजा के हिक्का की टीका गंगाधर जी ने और चक्रपाणी ने एक प्रकार से की है, सेम टीका की है कि जो नाभिस्थ टीका, नाभिस्थ गंभीरजा हिक्का है, नाभि से जो हिक्का निकलती है उसको गंभीरजा हिक्का ऐसा टीकाकारों ने कहा है। जिसको गंभीर हिक्का है और जिसके गंभीर हिक्का के साथ रक्तस्राव का मतलब अधोमार्ग से रक्तस्राव हो रहा है, रक्तातिसार उत्पन्न होता है, ऐसे दोनों लक्षण एक समान होंगे तो उस व्यक्ति को भेषज नहीं देना चाहिए। ये आत्रेय शासन है, मतलब आत्रेय जी ने बताया हुआ नियम है। मतलब उन्होंने ये रुग्ण देखे होंगे कि एक ही समय में नाभि से निकलने वाली अत्यंत गंभीर हिक्का और उसके साथ ही रक्तातिसार, ये दोनों लक्षण होंगे तो ये रुग्ण ठीक नहीं होने वाला। आगे है अनाहश्च अतिसारश्च व्याधितम विशतो रोगौ दुर्लभम तस्य जीवितम। अब यहाँ पे अनाह और अतिसार ये परस्पर दो विरुद्ध संप्राप्ति है। अनाह का अर्थ है कि उधर आंध्र प्रदेश में सभी जगह पे शोथ उत्पन्न होना और उसका वायु का विबंध होना, और अतिसार का अर्थ है जो उदरस्थ में अन्नब है या बाकी कोई घटक है उसका अति मात्रा में विसर्ग होना। मतलब अनाह में विबंध होता है और अतिसार में अति विसर्ग होता है। ये दोनों एक के बाद एक अगर उत्पन्न होते हैं, मतलब कभी अनाह होता है कभी अतिसार होता है, ऐसे अगर दुर्बल नर में जिसका बल ऑलरेडी ह्रास है, जो रुग्ण है, ऐसे व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं तो ऐसा व्याधित मतलब रुग्ण विशतो रोगौ दुर्लभम तस्य जीवितम, ऐसे व्याधि को ये अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका जीवित अभी दुर्लभ है, ये समझना चाहिए। आनहश्च अतितृष्णाच यम एतो दुर्लभम नरम विशतो विजहति एनम प्राणः नाति चिरांदरम। जिस रुग्ण को एक ही समय में आनाह भी है और अत्यंत एक ही समय में आनाह भी है और तृष्णा भी है, ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही रुग्ण है, ऐसे व्यक्ति का जीवित अभी ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है, मतलब वो जल्दी ही चले जाने वाला है। आगे का सूत्र है ज्वरः पौर्वाणिको यस्य शुष्क कासश्च दारुणः बलमांस विहीनस्य यथा प्रेता तथैव च। अब यहाँ पे पौर्वाणिक ज्वर कहा है। पौर्वाण्य मतलब पूर्व काल, दिन का प्रथम काल मतलब कफ काल है।
कफ काल में प्रायः कफ के वेग आते हैं या कफ व्याधियों के वेग आते हैं, पर ऐसे समय में कफ काल में अगर उसको शुष्क दारुण कास है, यह वायु का लक्षण है, मतलब जिसको जोराहा पौर्वाण्यको, जोर आता है पूर्वान्न काल में और उसके साथ में दारुण शुष्क कास होता है, तो ऐसे बल मांस विहीन व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति पहले आतुर है, उसका बल मांस विहीन है, धातु, उसको उसके ऐसी रुग्ण व्याधित अवस्था में अगर पूर्वान्न काल में जोर का भी वेग आता है और शुष्क कास का भी वेग आता है, तो वो यथा प्रेतहा, वो अब प्रेत को प्राप्त होने वाला है, प्रेतावस्था को प्राप्त होने वाला है। अब यहां पे चक्रपाणी जी ने भी और गंगाधर जी ने भी विपर्य तंत्रोक्ति लगा के इस सूत्र का अर्थपत्ति तंत्रोक्ति लगा के इस सूत्र का और एक एक्सपेक्ट बताया है कि ज्वरः अपराह्नः और कफकाश्च दारुणः, ऐसे भी बलमांस विहीन, अगर बलमांस विहीन में अपराह्न में मतलब दोपहर के काल में कफकास का वेग आता है, मतलब अपराह्न काल में मतलब आफ्टर 12 PM जिसको ज्वर का वेग आता है और उसके साथ में कफकास उत्पन्न होता है, तो वह भी दारुण होता है। पहले वो व्यक्ति बलमांस होना चाहिए, हीन होना चाहिए। अब आगे कहते हैं यस्य मूत्रम पुरुषम च ग्रथितम संप्रवर्तते निरुष्मणो जठरीणम श्वसनो न स जीवति, जिस व्यक्ति को जठरीणम मतलब उदर रोगी को, जिसको उदर व्याधि हुआ है, उदर का अर्थ है कुक्षिस्थ उत्पन्न होने वाला शोथ। त्रिशोथी अध्याय में सूत्र नंबर 31 या 32 नंबर के सूत्र में उदर की व्याख्या एकदेशीय शोथों के अंतर्गत उदर का समावेश किया गया है। उदर ये एकदेशीय शोथ है और उसका अर्थ है कुक्षी में कहीं पर भी शोथ उत्पन्न होना। कुक्षी में जितने कोष्ठांग है उन समुचित कोष्ठांगों में शोथ उत्पन्न होना, इसको उदर कहते हैं। तो ऐसे उदर व्यक्ति को, जिसको पहले उदर हुआ है, उसके मूत्र और पुरुष ये ग्रथित उत्पन्न होते हैं, मतलब मूत्र ये ग्रथित उत्पन्न होता है, मतलब घना मूत्र उत्पन्न होता है, मतलब उसका गाठेदार ऐसा उसको मल प्रवृत्ति होती है। और उसके साथ निरुष्मण, शरीर का जो उष्म स्पर्श होना चाहिए वो नहीं है, वो शीत स्पर्श उत्पन्न हो रहा है। और श्वसन, जिसको श्वसन श्वास वेग लगा है, ऐसा उदर का रुग्ण अब जीवित नहीं बचने वाला। श्वयथुर्यस्य कुक्षिस्थः हस्तपादम विसर्पति तेन रोगेण हन्यते, जिस उदर व्यक्ति को, जिसको पहले उदर हुआ है, ऐसे उदर व्यक्ति का शोथ, कुक्षिस्थ शोथ मतलब कुक्षी में उत्पन्न होने वाला शोथ, हस्तपादम विसर्पति हाथों और पैरों पे फैलता है। शुरुआत कुक्षी में होती है, जो शोथ फैलता है, ऐसा रोग ज्ञाति संगम संक्लेश्य, ज्ञाति संघ मतलब जो उसके आप्त है, रिलेटिव है, उनके संग को मतलब समुचित रिलेटिव को और परिचारकों को वो बहुत तकलीफ देते हुए हन्यते, उसकी मृत्यु होती है। मतलब उसके इस अवस्था के कारण उनके जो सारे ज्ञाति बांधव है, सारे जो आप्त है, उनको बहुत तकलीफ होती है और वो रुग्ण इतनी चिकित्सा करने पर भी मृत्यु मुखी होता है। आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बीच बीच में शायद कट हो रहा होगा। आगे है श्वयथुर्यस्य पादस्थः तथा स्रस्ते च पिंडिके सीदतः च अपि उभे जंघे तम विषक परिवर्जय, मतलब जिसके पाद के शोथ, जिसके दोनों पैरों पर शोथ है, और स्रस्ते च पिंडिके, जिसके पिंडिका मतलब काफ मसल, वो स्त्रस्त मतलब जहां पे संगनन होना चाहिए वो नहीं होकर वो गलित हो चुके हैं, पिंडिकाएं जैसे शिथिल हो चुकी है। और उसके साथ उभये पादे सिदति, उभय जंगे सिदति, उसके दोनों अवसाद उत्पन्न हुआ है, मतलब वहां पे बलरहास हुआ है। ऐसे रुग्ण को बिशक ने छोड़ना चाहिए। शून हस्तम शून पादम शून गुह्योदरम नरम हीन वर्ण बलाहारम औषधेर न उपपादे, जिसके दोनों हाथों पर शोथ है, जिसके दोनों पैरों पर शोथ है और जिसके गुह्य प्रदेश में मतलब जेनेटिकल ऑर्गन में और उदर प्रदेश में शोथ है, ऐसे रुग्णों को, जिसका हीन बल वर्ण आहार हीन हो चुका है, ऐसे रुग्णों को औषध नहीं देना चाहिए। 3-4 कंडीशन है, शून हस्त, शून पाद, शून गुह्य, शून उदर, और जिसका बल वर्ण और आहार हीन हो चुका है, उसको किसी भी प्रकार का औषध अब कुछ काम नहीं करेगा। हर एक अवस्था पे काम होना चाहिए।
इसकी मॉडर्न से कोरिलेशन क्या है ये देखना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन में इसका क्या आज क्या मिलता है ये देखने की जरूरत है। जहां पे बहुत ज्यादा क्लिनिकल काम होता से उन सभी एमडी छात्रों को और उनके गाइड को कि आप इंद्रिय स्थान के एक एक कंडीशन पर काम कीजिए, एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन काम कीजिए। शून्य मतलब शोथ, नॉट नमनेस। शून्य का अर्थ है शोथ, नमनेस ये अर्थ नहीं है वहां पे। शून्य मतलब शोथ। अब आगे है उरो युक्तो बहुश्लेष्मा नीलः पीतः सलोहितः सततम चवते यस्य दूरात्तम परिवर्जयत। जो पहले आतुर है ऐसे व्यक्ति को उरस्थ श्लेष्मा, वो बड़ी मात्रा में, बहुयुक्त बहुश्लेष्मा, बड़ी मात्रा में जिसका उरस्थ श्लेष्मा नील रंग का, पीत रंग मतलब रक्त के साथ अगर वो सततम चवते बार बार बाहर निकल रहा है तो उसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। रुष्ट रोमा सांद्र मूत्र शूनः कास ज्वरार्दितः क्षीण मांसो नरो दूरात वर्जो वैद्य जानता। जिसको शरीर पे रोमांच उत्पन्न होते हैं, सांद्र मूत्र जिसका मूत्र सांद्री भवन होके बाहर निकल रहा है, शूनः जिसको पूरे शरीर पे शोथ है, कास और ज्वर से जो बाधित है, ऐसे रुग्ण जिसका मांस क्षीण हो चुका है, ऐसे रुग्णों को वैद्यों ने छोड़ देना चाहिए। त्रय प्रकुपिता यस्य दोषा कष्टाभिलक्षितः कृशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्। जिसके शरीर में तीनों दोष वात पित्त श्लेष्मा ये कष्टाभिलक्षिता, कष्टदायक प्रकृत पद्धति से विकृत हो चुके हैं। यहाँ पे पाठभेद है, कष्टाभिलक्षिता का पाठभेद है कोष्ठाभिलक्षिता, और गंगाधर जी ने भी यही पाठ स्वीकार किया है और ज्यादा समुचित यही लगता है कि जिसके कोष्ठ में, अब कोष्ठ मतलब सिर्फ उदर नहीं, कोष्ठ का अर्थ समुचित कोष्ठांग, जो 15 कोष्ठांग चरक में शारीरिक स्थान में वर्णन किए हैं, इन सभी 15 कोष्ठांगों में अगर तीनों दोषों का प्रकोप होता है तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बलहीन हो चुका है उसकी चिकित्सा अब नहीं हो सकती। मतलब ये अत्यंत अंतिम अवस्था है उस कंडीशन की। अब आगे ज्वरातिसारो शोफान्ते श्वयथुर्वा तयोक्षये दुर्बलस्य विशेषेण नरस्य अंताय जायते। जिसको समुचित शरीर पर शोफ उत्पन्न हुआ, शोफ ठीक होने पर ज्वर और अतिसार एक साथ उत्पन्न हो गए, ये एक कंडीशन। पहले ज्वर और अतिसार उत्पन्न हुआ और ज्वर और अतिसार ठीक होने पर उसको तुरंत शोफ उत्पन्न हो गया। मतलब शोफ के बाद ज्वर अतिसार और ज्वर अतिसार के बाद शोथ, ऐसे दोनों कंडीशन उत्पन्न होती है। दोनों में से कोई भी एक विशेषतः दुर्बल व्यक्ति में उत्पन्न होता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पांडुरश्च कृशो अत्यर्थम तृष्णया अभिपरिप्लुतः डंबरी कुपितोच्छ्वासः प्रत्याख्यो विजानता। जिसका पांडुर मतलब जिसको पांडु व्याधि हो रहा है, शरीर पांडु वर्ण हो चुका है, और फिर उसमें उस पांडु की अवस्था में जिसको अत्यंत तृष्णा लगती है, अभिपरिप्लुतः तृष्णा लगती है, और उसके साथ डंबरी, डंबरी ये विशेष शब्द है। डंबरी का अर्थ है स्तब्ध अक्षावलोकी और सौरंभा, मतलब आंखें लाल होके, स्तब्ध होके, वो एक टक कहीं एक जगह पे ऐसे एकाग्र होके देखता है। मतलब आंखों में उसके अभी कोई भी हालचाल नहीं है, कोई भी चेष्टा ही नहीं है, आंखें उसकी हलती नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ऐसे पांडुर व्यक्ति में, मतलब पहले पांडु रोग है, उसमें तृष्णा है, उसके साथ डंबरी है, उसके साथ कुपित मतलब अत्यंत उच्छ्वास है, मतलब रुक रुक के उच्छ्वास हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याख्य जानना चाहिए। शोथ और शोफ में कोई फर्क नहीं है, ये एक दूसरे के पर्याय है। कई ऐसा शोथ ये वातज है और शोफ ये श्लेष्मज है ऐसा लगता है, पर प्रायः ये एक दूसरे को पर्यायवाचक ही उपयोग में लाते हैं। आगे का सूत्र है सूत्र 20, हनुमन्याग्रह तृष्णा बलरासो अतिमात्रया प्राणा च उरसी वर्तन्ते यस्य तम परिवर्जय। कि जिस व्यक्ति को, जो पहले आतुर है, उसमें हनु और मन्याग्रह है, तृष्णा है, बलरास, दोनों ये अति मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और प्राणः उरसी वर्तन्ते ये विशेष लक्षण है। प्राण की गति ये प्रायः अधोगामी है और उदान की गति ऊर्ध्वगामी है, पर यहाँ पे हनुमन्याग्रह, तृष्णा और अत्यंत बलरास, प्राण ऊर्ध्वगति से जाता है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को परिवर्जयत मतलब छोड़ना चाहिए। यस डॉक्टर भागवत मैम सही बोल रही है आप कि पूर्व रूप इंद्रिय बता दिया। अब कतमानी शरीर मतलब भावी व्याधि
जिसका आश्रय अरिष्ट होता है, ये उपद्रव स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं कि जिनको छोड़ना चाहिए। ऐसे कौन से है उनको छोड़ना चाहिए, ये चक्रपाणि ने बताया है। अब आगे है 21वां अध्याय 21वां सूत्र। ताम्यति आयच्छते शर्म न किंचिदपि विंदति क्षीण मांस बलाहारो मुमुर्षु अचिरान नरम। मतलब जिसमें ताम्यति मतलब आंखों के सामने अंधेरा आता है, आयच्छते मतलब अंगों को आक्षेप करता है, जिसको आक्षेप भी है, आंखों के सामने अंधेरा आता है। शर्म न किंचिदपि किसी भी चिकित्सा से उसको आरोग्य प्राप्त नहीं होता। शर्म मतलब आरोग्य और दूसरा शर्म का अर्थ है अच्छा लगना। मतलब किसने भी चिकित्सा से ये दोनों लक्षण ठीक नहीं होते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी आता है और आक्षेप भी आते हैं। ऐसे क्षीण बाल मांस बल आहार, जिसका क्षीण मांस बल और आहार क्षीण हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को मुमूर्षु समझना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू चरक ऐसा रेफरेंस नहीं है। कई जगह शोथ उत्पन्न होता है, कई जगह शोफ बताया जाता है। तो ये एक अंदाज है कि शोथ का अर्थ वातज शोथ और कफज का उसको शोफ कहते हैं, पर कहीं पर भी ऐसी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। कोशों में भी शोथ और शोफ दोनों को ही पर्यायवाचक माना गया है। हम आगे जाते हैं, सूत्र नंबर 22। विरुद्ध योनयोः यस्य विरुद्धोपक्रमा भृशम वर्धन्ते दारुणा रोगा शीघ्रम शीघ्रम सहन्यते। ये विशेष लक्षण है जिसके शरीर में दारुण रोग उत्पन्न है, पर उस दारुण रोगों की अवस्था में जिसमें जो रोग मतलब जिनमें दारुण रोग जो है वो विरुद्ध योनि है, मतलब अलग अलग हेतुओं से उत्पन्न है और विपरीत हेतु से, एक स्निग्ध से उत्पन्न है तो एक रुक्ष से उत्पन्न है, एक अपतर्पण से है तो एक संतर्पण से है, ऐसे उत्पन्न है। और विरुद्धोपक्रमः जैसे आम विष है, आम विषय विरुद्धोपक्रम कहा गया है कि आम की चिकित्सा करनी है तो उष्ण चिकित्सा करनी पड़ेगी, पर वो विषय के लिए, विषय लक्षण के लिए विपरीत है। और विषय की चिकित्सा करने जाओगे तो वो शीत चिकित्सा है, तो वो आम की चिकित्सा को विपरीत होगा। या फिर जिसमें वातज मधुमेह बताया गया है कि जो विरुद्ध उपक्रम है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे अगर व्याधि उत्पन्न होते हैं जो परस्पर विरुद्ध उपक्रम के हैं, तो ऐसे दारुण रोग जिसमें उत्पन्न होते हैं वो शीघ्रम शीघ्रम हन्यते, मतलब वो तुरंत जल्दी ही मरने वाला है। बलम विज्ञानम आरोग्यम ग्रहणी मांस शोणितम एतानि यस क्षीयन्ते क्षिप्रम क्षिप्रम सहन्यते। जिसके शरीर में बल, विज्ञान, आरोग्य, ग्रहणी, मांस, रक्त ये धीरे धीरे क्षीयन्ते, जिसका क्षय होता है, वो व्यक्ति क्षिप्रम क्षिप्रम हन्यते, वो अब जल्दी जल्दी मरने वाला है। यहाँ पे गंगाधर जी ने एक पाठभेद लिया है, मांस शोणित को एक पाठभेद है, मांस धारिणी ग्रहणी ऐसा कहा है, और उसकी टीका की है कि ग्रहणी यह मांसाधिष्ठित अवयव है, ऐसी नाड़ी है जहां पे जठराग्नि रहता है। तो ग्रहणी मांस धारिणी का क्षय होता है, मतलब अग्नि का क्षय होता है। जिसका अग्नि अत्यंत नष्ट हो जाता है वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ गंगाधर जी ने टीका में किया है। एतानि यस्य क्षीयन्ते स क्षिप्रम क्षिप्रम हन्यते। अब आगे आरोग्यम हीयते यस्य प्रकृति परिहीयते सहसा सहसा तस्य मृत्यु हरति जीवितम। जिसका आरोग्य नाश होता है, मतलब क्या, व्याधि बढ़ता है। टीकाकार कहते हैं कि आरोग्य हानि मतलब क्या, रोग व्यतिरिक्त रोग वृद्ध्या, अत्यंत रोग वृद्धि होती है इसलिए आरोग्य हानि होती है। और प्रकृति परिहीयते, प्रकृति परिहीयते का अर्थ है स्वभावः सुशीलत्वादि रूपा क्षीयन्ते, मतलब उसका प्रकृति मतलब जो उसका निसर्गता जो स्वभाव है, उसका आचरण है, वो धीरे धीरे नष्ट होता है। ऐसा सहसा सहसा अचानक हो रहा है तो वो हरति जीवितम, और जीवित नष्ट होके मृत्यु को प्राप्त करता है। तत्र श्लोकः इसलिए बताया है, इति एतानि शरीराणि व्याधिमन्ति विवर्जेत। जिसके शरीर में पहले व्याधि है, ऐसे शरीर में अगर ये अवस्थाएं उपद्रव रूप में उत्पन्न होती है तो नहीं एषु धीरा पश्यन्ति सिद्धिम काचिद उपक्रमात्। तो धीर व्यक्ति मतलब विद्वान व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि किसी भी उपक्रम से उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने कतिमानि शरीरियम इंद्रियम कतमानि शरीरियम इंद्रियम नाम षष्ठो अध्याय। ऐसे अग्निवेश ने चरक ने प्रति संस्कार किए, ऐसे इंद्रिय स्थान के कतमानी शरीरियम इंद्रिय नाम का ये छठा अध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। अभी हम यहाँ पे ये वीडियो खत्म करेंगे और अगला अध्याय के लिए फिर से दूसरा वीडियो शुरू करने वाला हूं। आप प्लीज मुझसे जुड़े रहिए। ये अध्याय पूरा हुआ, अब 7वां अध्याय जो शुरू करने के लिए हम दूसरे वीडियो में शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।